तो इस वीडियो में हमारा पहला सवाल होगा कि रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। दूसरा सवाल होगा कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। तीसरा सवाल होगा कि दुनिया के सभी सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। चौथा सवाल होगा कि बियर की बोतल का रंग हरा रंग ही क्यों होता है। और पांचवा सवाल होगा कि रात में कुत्ते क्यों भौंकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस कमाल की वीडियो को। सवाल नंबर 1, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। दरअसल आपको पता होगा कि मरने के बाद जो क्रिया की जाती है उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। लेकिन आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि मरने के बाद अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो आज हम आपको बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात के समय होती है तो उसे शमशान घाट नहीं ले जाया जाता। ऐसे में उस लाश को शमशान घाट ले जाने के बजाय पूरी रात उसे घर में रखकर उसकी रखवाली करनी होती है। ऐसा सोचने पर अजीब सा तो लगता है, लेकिन आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार यदि दिन ढलने के बाद मृत्यु होती है तो उस शव को तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं कहीं भटक रही होती है और आप सभी को देखती रहती है। माना जाता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है। ऐसे में कहीं बुरी आत्मा का साया उस शरीर पर अपना अधिकार जमा लेता है, इसलिए उसके पास रात को कोई न कोई जरूर होता है। सवाल नंबर 2, मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। सभी धर्मों की तरह ही इस्लाम में भी कई नियम है जिसका पालन मुसलमान करते हैं। उनमें से एक नियम यह भी है कि सुअर का मांस न खाना। अधिकतर लोग नहीं जानते कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, इस्लाम में सुअर के मांस को हराम बताया गया है और इसके मांस का सेवन करने से भी मना किया गया है, इसलिए मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते हैं। दूसरा कारण, सुअर दुनिया का इकलौता ऐसा प्राणी है जिसके पसीना नहीं आते हैं। सुअर के शरीर में स्वीट ग्लाउस नहीं होता, इसलिए सुअर में पसीना नहीं आता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाला टॉक्सिन उसके मांस में एकत्रित हो जाता है, इसलिए उसका मांस भी हमारे लिए हानिकारक है। कारण नंबर 3, यदि आप सुअर का मांस खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक कीड़ा घुस जाता है। एक रिसर्च से पता चला है कि टेबुआ एक ऐसा कीड़ा है जो कहीं भी जा सकता है। यदि यह दिमाग तक चला जाए तो ब्रेन डैमेज का खतरा भी हो सकता है। कारण नंबर 4, सुअर खाने वाले लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियां हो जाती है। लगातार सुअर का मांस खाने से दिल की बीमारी भी जन्म ले लेती है। सवाल नंबर 3, दुनिया के सभी सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। दोस्तों, आज का युग को फैशन का दौर भी कहा जाता है। लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर लेते हैं। कई लंबे बाल रखते हैं तो कोई फटे हुए कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जवान फौजी हमेशा छोटे बाल ही रखते हैं। आपको पता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? नहीं पता तो आज हम आपको बता देते हैं कि सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि सैनिकों का काम बंदूक चलाना है और जो बंदूक चलाते हैं तो उनको धैर्य की ज़रूरत होती है। छोटे बाल रखने से उन्हें बंदूक चलाने में आसानी होती है और इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि सैनिकों को युद्ध के दौरान नहाने को नहीं मिलता है। इसी वजह से बालों को छोटा रखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो और किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचा जा सके। छोटे बाल जल्दी भी सूख जाते हैं। दोस्तों, कई बार सैनिकों को नदी नाले पार करने पड़ते हैं। यदि उनके बाल लंबे हो तो जल्दी नहीं सूख पाते और सैनिकों को सर्दी जुकाम की चपेट में भी आना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बालों में कीड़े लग जाते हैं क्योंकि बहुत समय तक सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता है। इससे बालों को छोटा रखा जाता है। सवाल नंबर 4, बियर की बोतल हरे रंग की ही क्यों होती है। दरअसल दोस्तों, बियर की लत बहुत बुरी होती है। आप सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। यदि किसी ने बियर पी नहीं हो तो देखी ज़रूर होगी। ज़्यादातर बियर की बोतल हरे रंग की होती है और भूरे रंग की भी होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बियर की बोतल इन्हीं रंगों की क्यों होती है? दरअसल दुनिया भर में पसंदीदा यही मानी जाती है। आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हर ब्रांड की पैकिंग अलग अलग बोतल में दी जाती है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि बियर की बोतलें हरे रंग की ही क्यों होती है।
लेकिन आप जानते हैं कि पहले यह बोतल सफ़ेद रंग की आती थी। जी हाँ, लेकिन अब नहीं आती, क्योंकि अब सफ़ेद बोतल में बियर नहीं दी जाती। इसके पीछे यह वजह है कि सफ़ेद बोतल जैसे ही सूर्य के सामने आती है, उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है, जिसकी वजह से बियर सफ़ेद बोतल में आना बंद हो गई। इसके बाद रंगीन बोतल में आने लगी, लेकिन अधिकतर भूरा व हरा रंग सूर्य की किरणों का विरोध करता है। वह जल्दी इसके प्रभाव में नहीं आता है, इसलिए इन्हें धूप में रखने से इनमें गंध भी नहीं आती है, वह इनका स्वाद भी नहीं बदलता है। इसलिए बियर को हरे व भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है। सवाल नंबर 5, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? कुत्तों का रोना अशुभ माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? अक्सर आपकी दादी या नानी कहती है कि उन कुत्तों को चुप कराओ, यह क्यों रो रहे हैं। सच तो यह है कि कुत्ते रोते ही नहीं हैं, बल्कि इसे हाउल करना कहते हैं। यह उनके संदेश पहुंचाने का या अपनी बात करने का तकनीक होती है। वैसे कुत्तों को भेड़ियों की प्रजाति माना जाता है और वह उसी की तरह व्यवहार करते हैं, और भेड़िए भी संदेश पहुंचाने के लिए हाउल करते हैं। हर गली और मोहल्ले में कुत्तों के इलाके होते हैं और वहाँ दूसरे कुत्ते का आना वर्जित होता है। ऐसे में कोई दूसरा कुत्ता आने की कोशिश करता है तो उस स्थान के कुत्ते गुर्रा कर या हवल करके उसे चेतावनी देते हैं और अपने दूसरे साथियों को आवाज़ देते हैं। कुत्ते चिढ़कर या गुस्से से भी हाउल करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको काटेंगे। दरअसल वह किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे होते हैं, तो अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं, तो वह हाउल करते हैं। यदि कुत्तों को चोट लग जाए तो वह दर्द से भी हाउल करते हैं, विशेष तब जब वे आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो भी वे हाउल करते हैं। जब कोई कुत्ता झुंड तक अपनी लोकेशन पहुंचाना चाहता है तो वह हाउल करता है।